गाइस स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन से। दिस इक्वेशन इज फॉर रिएक्शंस बच्चों, ये किसके लिए? रिएक्शंस के लिए। यार हमें डेल्टा एच पता है एक रिएक्शन का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमें पता है एंथैल्पी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना बच्चों? मतलब एक सब्सटेंस की तो एंथैल्पी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो हमारा जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, राइट? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो एंथैल्पी चेंज भी तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो सपोजिंग हमें डेल्टा एच दे रखा है टेम्परेचर T1 पे रिएक्शन का और टेम्परेचर T2 पे पूछा गया है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव। ये इक्वेशन है गाइस, हमें दे रखा है से डेल्टा एच 300 केल्विन पे और डेल्टा एच पूछा गया है उसी रिएक्शन का 500 केल्विन पे, तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। अब यहाँ पे ये तो तुम्हें समझ में आ गया, डेल्टा एच एट 300 केल्विन, डेल्टा एच एट 500 केल्विन, T2 माइनस T1 समझ में आ गया। डिफरेंस है यार, डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। डेल्टा Cp इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये डेल्टा Cp क्या है गाइस? Cp तुम्हें पता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp है ना बच्चों, राइट? तो हम क्या कहेंगे गाइस, तुम्हारा जो डेल्टा Cp है इट इज नथिंग बट Cp ऑफ प्रोडक्ट्स, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज योर डेल्टा Cp। एक काम करते हैं, रिएक्शन लेते हैं, उससे बेटर फील आएगी। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पे जो डेल्टा Cp होगा इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स Cp ऑफ NH3 माइनस Cp ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स Cp ऑफ H2। क्लियर है या नहीं बच्चों? नॉर्मली तुम्हें क्वेश्चंस में Cp दे रखा होगा, हीट कैपेसिटी दे रखा होगा सब्सटेंसेस की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिएक्टेंट का भी दे रखा होगा, प्रोडक्ट का भी दे रखा होगा। यू विल डायरेक्टली फाइंड आउट डेल्टा Cp एंड गेट डेल्टा H फॉर रिएक्शन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे डेल्टा H के लिए था ऐसे ही डेल्टा U के लिए भी चलता है। डेल्टा U एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा U ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। इन दिस केस इट इज डेल्टा CV T2 माइनस T1 बच्चों। तो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर जेई में क्वेश्चंस आ रखे हैं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अच्छा ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है गाइस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है? नहीं, वी आर डन विद द किरचॉफ्स इक्वेशन। बाकी जब हम क्वेश्चन देखेंगे क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से शीट में, आई थिंक देयर वर एक या दो ही थे, लेकिन क्वेश्चन थे। तो एनीवे जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लैरिटी आ जाएगी। सिंपल है वैसे, जैसे सपोजिंग तुम्हें दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, इसी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, रिएक्शन दे दी या तुम्हें ऐसा दे दिया ग्रेफाइट गोइंग टू डायमंड और उसमें डेल्टा Cp हमें निकालना है, तो मतलब इंफॉर्मेशन दी होगी तुम्हें क्वेश्चन में, फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें अप्लाई करना होगा। अब आते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर पे। हाँ बेटा, न्यू टॉपिक। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है बच्चों? तो गाइस लेट अस हैव अ लुक एट बॉम्ब कैलोरीमीटर। इससे हमें निकालना क्या होता है उसको मैं बताता हूं। वी आर सपोज टू फाइंड आउट नॉर्मली it is used to find delta H combustion रिएक्शन के लिए। डेल्टा H कंबशन निकालने के काम आता है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन। अब गाइस ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, द रिएक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? ऐसे देखो गाइस, हमारे पास एक ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ठीक है? अब ये एक क्या है बच्चों, दिस इज एडियाबैटिक सिस्टम। हीट बाहर नहीं जा रही,
जो भी हीट है वो अंदर ही रहेगी। ठीक है गाइस, अब हमने क्या किया, ये कैलोरीमीटर हो गया। कैलोरीमीटर में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक और कंपाउंड जिसको जलाना है, जिसका डेल्टा एच कंबशन निकालना है, एंड ऑक्सीजन गाइस। इसमें हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड प्लस sufficient oxygen for the complete combustion of compound, it is going to be sufficient। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और हमें क्या दे रखा होगा यार, हमने जला दिया, जलाने के बाद कुछ हीट रिलीज हुई, वो हीट रिलीज क्या करेगी, वो पूरे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रेज कर देगी। हाँ है ना, जो अंदर है कैलोरीमीटर का, इनसाइड ऑफ द कैलोरीमीटर, उसका टेम्परेचर रेज कर देगी क्योंकि कंबशन रिएक्शन हो रही है, हीट इज बीइंग रिलीज। अब हमें कैलोरीमीटर सिस्टम का क्या दे रखा होगा, हीट कैपेसिटी दे रखा होगा। हीट कैपेसिटी दे रखा है, टेम्परेचर राइज हम मेजर कर लेंगे, सी डेल्टा टी से हमें हीट रिलीज पता चल जाएगा। ये चीज समझ आई नहीं आई, हमारे पास कंपाउंड है, उसे ऑक्सीजन में जलाया, हीट रिलीज हुई, जो हीट रिलीज हुई वो तुम्हारे कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी। अब जो कैलोरीमीटर सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब करी उसको हम निकाल सकते हैं एज सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर, जो कि हमने मेजर कर लिया था थर्मोमीटर से। समझ रहे हो, इन एनी केस सी डेल्टा टी से हमें क्या पता चल गया, हीट रिलीज इन द रिएक्शन। अब गाइस उसमें हमें देखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड आउट योर डेल्टा एच, क्योंकि ये जो भी हमारा निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ये जो रिएक्शन हुई थी कौन सी कंडीशन में हुई थी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो ये जो भी हीट रिलीज हुई दैट वाज नॉट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, दैट वाज एक्चुअली डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो भी हीट रिलीज हुई दैट वाज नॉट डेल्टा एच रिएक्शन, दैट वाज डेल्टा यू रिएक्शन। और डेल्टा यू रिएक्शन से फिर हम डेल्टा एच रिएक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग डेल्टा एनजीआरटी। क्लियर है गाइस, एक काम करता हूं, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन जिससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट मी राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट, होल्ड ऑन गाइस। हमें दे रखा है 0.16 ग्राम CH4 हमने लिया, किस पे, 298 केल्विन पे, उसको हमने जला दिया, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर राइज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतने का राइज आया। अब यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कैलोरीमीटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर। जो प्रोडक्ट बने रिएक्शन से, हम पूरे कैलोरीमीटर सिस्टम की बात करें कि पूरे का टेम्परेचर राइज कितने का आ गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस का। थर्मल कैपेसिटी हमें दे रखा है, ये थर्मल कैपेसिटी क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी हमें दे रखा है कैलोरीमीटर सिस्टम का है 5 किलो जूल पर केल्विन। एक केल्विन राइज के लिए इतनी हीट हैज टू बी सप्लाइड, दैट इज योर थर्मल कैपेसिटी, या हम क्या कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों, इतने ग्राम को हमने बर्न किया, इस टेम्परेचर पे बर्न किया, कैलोरीमीटर में इतने का राइज आया, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। हमें पूछा गया है क्या, वी आर आस्क्ड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या हो गया बच्चों, क्यू। हमें हीट ऑफ कंबशन दो कंडीशन में पूछा गया है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हमें क्या पूछा गया है गाइस, डेल्टा यू रिएक्शन, डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन। और एक हमें पूछा गया है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, वी आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा यू फॉर द कंबशन रिएक्शन, वी आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन गाइस। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, पहली चीज, कई बार हमें हीट ऑफ कंबशन के बजाय डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन पूछा जाएगा। हमें पता है यार कंबशन किया है हमने, तो ही मस्ट बी आस्किंग डेल्टा यू फॉर द कंबशन रिएक्शन, मतलब डेल्टा यू रिएक्शन लिखा है, दैट बेसिकली मींस कंबशन रिएक्शन। ओके गाइस, फाइन। सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द हीट इवॉल्व, कितनी है बच्चों, हम कहेंगे भाई 0.5 डिग्री सेल्सियस का राइज आया, थर्मल कैपेसिटी 5 है, सो 5 इंटू 0.5, सी डेल्टा टी किया है मैंने बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, राइट, दिस इज योर 2 पॉइंट, होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक। ओके बच्चों,
मैं क्या कह रहा था, सी डेल्टा टी करते हैं, सी हमारा था 5 इंटू 0.5, मतलब 2.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। ये तो वो है बेसिकली जो कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी। रिएक्शन में गाइस ये हीट रिलीज हो रही है, ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, लेकिन जो तुम्हारा रिएक्शन है उसमें ये रिलीज हुई थी, तो इसको हम डेल्टा यू रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये जो है, सिंस दिस रिएक्शन वाज अकरिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा यू रिएक्शन एज -2.5 किलो जूल। हाँ या ना? ये माइनस साइन क्लियर है या नहीं? पहली गड़बड़ बच्चे ये करते हैं कि ध्यान नहीं दिया। अब एक और चीज गाइस, क्या ये कंबशन रिएक्शन के लिए है? मतलब क्या ये कंबशन रिएक्शन का डेल्टा यू है? हम कहेंगे भाई ये जो है डेल्टा यू रिएक्शन है, बट इट इज नॉट कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड। ये जो हीट रिलीज है, ये हीट रिलीज थी विच वाज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर रिएक्शन, बट इट इज नॉट कंबशन रिएक्शन बिकॉज दिस इज फॉर 0.01 मोल ऑफ CH4 बीइंग बर्न्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 0.16 बाय 16 करो, इट इज 0.01 मोल से जो हीट रिलीज हुई, दैट इज दिस। तो 1 मोल CH4 से बर्न करने से कितनी हीट रिलीज होगी बच्चों? 100, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 0.01 कर दिया, सो इट इज गोइंग टू बी -250 किलो जूल। हाँ या ना? नो दिस इज डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया? वो रिएक्शन था एनी जनरल रिएक्शन, दिस इज फॉर द कंबशन रिएक्शन, दिस इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन रिएक्शन गाइस। हाँ या ना? समझ गए? गुड। अब हमें निकालना है, हमने पहली चीज निकाली, वी हैव फाउंड आउट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बेसिकली डेल्टा यू रिएक्शन। अब हमें निकालना है डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन, सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। ये हमारा है गैस, गैस, गैस एंड लिक्विड। गैस मुझे बताओ फॉर्मूले में क्या करेंगे हम? डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज -250 प्लस डेल्टा Ng क्या है बच्चों यहाँ पे? -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर। गाइस टेम्परेचर हम क्या उठाएंगे? 298, स्टैंडर्ड पूछ रहा होगा, ठीक है गाइस? अदरवाइज भी हमें टेम्परेचर दे रखा था एट 298, तो उसी के लिए हमें डेल्टा एच निकालना होगा इंटू 298 बाय 1000। ये दिख रहा है गाइस 1000 क्यों आया? क्योंकि ये हमारा किलो जूल में था, ये हमारा जूल में निकल के आ रहा था, तो आई हैड टू कन्वर्ट इट टू किलो जूल। गाइस ये हमारा आ गया डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन। बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया? दैट्स इट, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज डन। हाँ बेटा, बेटा जो भी हीट रिलीज हुई दैट वाज ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब तुम ये तो नहीं पूछ रहे ना कि कंबशन रिएक्शन क्यों नहीं लिखा हमने, तुम बस ये पूछ रहे हो Q इक्वल टू डेल्टा यू कैसे आया। बेटा देखो रिएक्शन जब भी होती है हम क्या कहते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा एच अगर रिएक्शन हुई कांस्टेंट प्रेशर पे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू अगर रिएक्शन हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब ये जो हमने हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन, पहली चीज कंबशन रिएक्शन हमने करी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है? तो जो भी हमारा था, जो भी हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज था ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट वाज बेसिकली ये जो हीट रिलीज हुई इसको हमने मेजर करा है। कैसे? कि जो तुम्हारा हीट कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, ये जो हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन, इसको हमने मेजर करा सी डेल्टा टी से, और हमने कहा जो भी हीट रिलीज हुई दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको डेल्टा यू के बराबर पुट कर दिया। तुम्हें याद है हमने कहा था कि QV इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन, वही चीज हम कर रहे हैं। हाँ, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? ओके, एनीवे, तो यहां से जो भी हमारी हीट रिलीज हो रही थी दैट वाज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन एंड वाज नॉट इवन योर कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इज व्हेन 1 मोल इज बर्न। तो फिर हमने डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन निकाल लिया एंड देन वी कैलकुलेटेड डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन। यही क्वेश्चन बन सकता है और कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं बॉम्ब कैलोरीमीटर, राइट? दैट्स इट।
और दिस इज ऑल्सो डन, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज डन बच्चों। इसके क्वेश्चन भी तुम्हारे शीट में है, विल डिस्कस दोस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस एनर्जी। गाइस रेजोनेंस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? रेजोनेंस क्या होता था? बेसिकली तुम्हारा एक सम सब्सटेंसेस का एक स्ट्रक्चर से हम पूरे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सो वी कंसीडर न्यूमेरल, मतलब कई सारे स्ट्रक्चर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, और उनसे जो फाइनल जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट? तो हमें ये पता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्या, हाँ यही तो है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ कंबशन, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन, वॉल्यूम वाला ये रहा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, this is your heat of combustion, basically q at constant volume is equal to delta u for the reaction, and q at, इसको मैं कहीं लिख दे दूं, delta u reaction, and heat exchange at constant pressure is equal to delta h for the reaction। ठीक है बेटा? ओके, अब आते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड गाइस। डू यू रिमेंबर मैंने बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑल ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स। जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कैनोनिकल फॉर्म्स, उनसे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज more stable than the most stable canonical form। हाँ है ना बच्चों? तो गाइस एक्चुअली जो तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and most stable canonical form। ठीक है गाइस? अब there is something that you should know, important note। ये जो रेजोनेंस एनर्जी है ना गाइस, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर रिएक्शन के टर्म में सोचा जाए तो इट शुड बी कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें जो एनर्जी चेंज है दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए तो दिस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच है दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी बच्चों। इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी बच्चों। ठीक है? इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी बच्चों। इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच है दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। अब बच्चों हाउ डू वी कैलकुलेट इट? कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हम कहेंगे गाइस हेस लॉ एंड बॉर्न एनर्जी। यार हेस लॉ तुम्हें एक्चुअली डेल्टा एच बता रहा होता है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है? दिस इज योर एक्चुअल, और जो बॉर्न एनर्जी से हम निकालते हैं दैट इज योर थियोरेटिकल। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। फॉर अ कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, हम कहेंगे गाइस ध्यान से देखो, इसको देखो, लेट अस कंसीडर दिस। ये है हमारे पास, ये इसमें हमें पता है कि यू डोंट हैव डबल सिंगल डबल, यू हैव गॉट पार्शियल डबल फॉर एवरी सी सी लिंकेज। हाँ है ना? इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस, दिस इज व्हाट यू हैव।
हम कहेंगे जब हमने सपोजिंग इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं, अज्यूमिंग कि हम इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं बॉन्ड हेस लॉ से, तो हेस लॉ में जो भी हमने किया दैट वाज एक्सपेरिमेंटल डाटा, हाँ है ना, इट वाज एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो भी हमारी वैल्यू निकल के आई डेल्टा एच फॉर्मेशन, दैट वाज फॉर योर रेजोनेंस हाइब्रिड, बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वन दैट एग्जिस्ट, हाँ है ना। बॉन्ड एनर्जी के बजाय अगर हम हेस लॉ से करते हैं तो हेस लॉ में यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि एक्चुअली तो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी से कर रही हो तो यू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि वहां पे हम क्या मान के चल रहे हैं, सी सी के दो सी डबल बॉन्ड सी लिंकेज है, एक सी सिंगल बॉन्ड सी लिंकेज है, जबकि एक्चुअली इट इज पार्शियल डबल। मतलब बॉन्ड एनर्जी से जब तुमने इसकी फॉर्मेशन देखी, यू आर लुकिंग एट द कैनोनिकल फॉर्म रेदर देन द रेजोनेंस हाइब्रिड गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि यहां से जो डेल्टा एच निकल रहा होता है वो थ्योरेटिकल निकल रहा होता है फॉर द कैनोनिकल फॉर्म बेसिकली, और यहां से जो डेल्टा एच निकलता है दैट इज फॉर योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब दो तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, योर रेजोनेंस एनर्जी। पहला, यूजिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ले रहे हैं गैस में। काम की चीज देखो कि जो तुम्हारा कंपाउंड है जिसके विद द वन विच इज शोइंग रेजोनेंस दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, हाँ है ना। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विच शोज रेजोनेंस, हम उसकी फॉर्मेशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बीइंग योर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उससे तुम क्या बना रहे हो, योर प्रोडक्ट विच शोज रेजोनेंस, हाँ या ना। तो हमने कहा एक बार हमने बनाया किससे, इसका डेल्टा एच निकाला यूजिंग योर हेस लॉ, तो उससे ये हमने डेल्टा एच रिएक्शन निकाला, डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन रिएक्शन यूजिंग हेस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो में हमने फिर से रिएक्टेंट से तुम्हारा डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाला यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, तो उससे गाइस तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्म का निकलेगा, हाँ या ना। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है भाई? रिएक्टेंट हमारे पास एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड थे स्टेट था, अब उससे तुम प्रोड की फॉर्मेशन देख रहे हो, प्रोड इज समथिंग विच शोज रेजोनेंस। अगर तुमने हेस से उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाला, इट विल गिव अस द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, जबकि तुम बॉन्ड एनर्जी से अगर तुम डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल रहे हो, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ योर कैनोनिकल फॉर्म। हमें कौन सी रिएक्शन की वैल्यू चाहिए, इसकी, योर कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, हमें इसका डेल्टा एच चाहिए, राइट। दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे, लेट दिस बी एक्स, ये एक्स क्या होगा, कैन यू रियलाइज दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, एरो से देखो गाइस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। हेस लॉ एक तरीके यही तो कह रहा होता है कि तुम एक स्टेप में करो या दो स्टेप में करो, द डेल्टा एच वैल्यू रिमेन्स सेम। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच फ्रॉम हेस लॉ माइनस डेल्टा एच फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी। अब गाइस इतनी मेहनत तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, क्यों, क्योंकि तुम्हें वैल्यूज दे रखी है, तुम्हें फॉर्मेशन दे रखा है दोनों का, सपोजिंग, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन दे रखा है, एक बार कैनोनिकल का, एक बार योर रेजोनेंस हाइब्रिड का। उसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है वो बता रहा हूं। अगर तुम्हें ये दे रखा है इससे 100, ये हमें दे रखा है बच्चों कितना, 110, तो हम क्या कहेंगे गाइस, तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी कितना आ जाएगा गाइस, -10, राइट। यहां पे तुम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, और तुम्हें नेगेटिव साइन चाहिए, यू नीड द नेगेटिव साइन, क्योंकि मैं पता है रेजोनेंस एनर्जी इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव, यू जस्ट टेक द डिफरेंस। दिक्कत क्यों आती है, सपोजिंग हमें ये x दे रखा है या ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन a माइनस b एंड b माइनस a। ऑप्शंस में दोनों दिए होंगे, a माइनस b भी दिया होगा, b माइनस a भी दिया होगा, नाउ यू आर स्टक कि यार किसका डिफरेंस मैं लूं सो दैट आई गेट द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि जब तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में है तो हेस से उस रिएक्शन का डेल्टा एच देखो, हेस लॉ से, बॉन्ड एनर्जी से देखो, एंड हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी कर दो टू गेट योर आंसर गाइस। क्लियर है यहां तक, हाँ बेटा, ओके। नाउ सपोजिंग
तुम डेल्टा एच फिर से निकाल रहे हो, मतलब रेजोनेंस एनर्जी निकालना चाह रहे हो, बट नाउ यू आर गिवन द कंबशन रिएक्शन, हमें कंबशन रिएक्शन दे रखी है, देन हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट यूजिंग डेल्टा एच कंबशन या डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। गैस पहली चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कंबशन क्या होता है गाइस, एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन इज आल्सो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये दोनों ही रिएक्शन तुम्हारी क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक ऑलवेज। तो अब अगर हम यहां से रेजोनेंस एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बर्न करें, कंबशन की बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन भी उसी तरीके से वर्क करता है। यहां पे हम रिएक्टेंट में रख रहे हैं किसको, द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस को, और उसको बर्न करें, लेट अस से CO2 और H2O बन रहा है या जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, बट हियर योर द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बॉन्ड एनर्जी के बजाय, पहले मैं लेता हूं हेस लॉ से, हेस लॉ से हमने कंबशन किया, तो गाइस दिस इज योर डेल्टा एच यूजिंग हेस लॉ, बर्न कर दिया, यहां पे हमने बर्न कर दिया गाइस, ठीक है, किसको, कंपाउंड को, और हमने हेस लॉ से निकाला है तो इट इज फॉर द रेजोनेंस हाइब्रिड को बर्न करना। फिर हमने फिर से देखा प्रोडक्ट ही बना रहे हैं हम, बट यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में हमने किया, तो इट विल गिव अस द कंबशन ऑफ योर कैनोनिकल फॉर्म, हाँ या ना, क्लियर है गाइस। बॉन्ड एनर्जी से अगर तुम निकाल रहे हो डेल्टा एच कंबशन, इट विल गिव अस द डेल्टा एच कंबशन ऑफ योर कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म को जलाने के लिए इतनी एनर्जी का, दिस वाज द एनर्जी रिलीज जब तुमने कैनोनिकल फॉर्म को जलाया, हमें चाहिए ये गाइस, दिस इज व्हाट वी नीड। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, लेट दिस बी एक्स, ये एक्स क्या है, करेक्ट, इट इज बॉन्ड एनर्जी माइनस योर हेस, क्लियर और नॉट गाइस। तो अगर ये ए है, ये हमारा बी है, तो पहले वाले में इट वाज ए माइनस बी, हियर इट इज बी माइनस ए गाइस। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जब तुम्हारे को क्या दे रखा है, वेरिएबल्स दे रखे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द एक्चुअल वैल्यू, नहीं तो तुम क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और एक नेगेटिव साइन दे मारो, अगर तुम्हारा नहीं आ रहा, दैट विल सिंपली गिव यू द रेजोनेंस एनर्जी गाइस। लेकिन यहां पे अगर तुम्हें वेरिएबल्स दे रखे हैं, देन दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, कि तुम्हें पता होना चाहिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, इट हैज गॉट टू कम आउट नेगेटिव, इसलिए इट इज कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट नहीं है, वेल दैट्स नाइस। तो नाउ लेट अस गो ऑन टू द क्वेश्चन, यही काम करता हूं, एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूं, एटलीस्ट योर रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, डबल बॉन्ड में बॉन्ड ब्रेक करके एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है बच्चों, दिस इज द रिएक्शन जिसका हमें डेल्टा एस दे रखा है एज एक्स। अब हमें दे रखा है बेंजीन, बेंजीन जिसमें, जिसको हम ऐसे बनाते हैं बट इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस, इसका हमें डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन दे रखा है एज वाई, बेंजीन शोज रेजोनेंस, ये हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन ऐड करे, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, इट इज जस्ट लाइक योर कंबशन, ये रिएक्टेंट साइड में है, द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस दैट इज ऑन रिएक्टेंट साइड, ये बेंजीन का हमें डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन दे रखा है। गैस पहली चीज, ये चीज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि ये जो y है दिस इज यूजिंग हेस लॉ, ठीक है, मतलब ये तो हमें एक्चुअल दे रखा है ना, बेंजीन का दे रखा है हाइड्रोजनेशन ये है, हम कहेंगे हमें क्या पता चल गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा पता चल गया कि हेस लॉ से अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज आवर एक्सपेरिमेंटल डाटा, हमें पता चल गया एक्चुअली जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जब हमने उसका हाइड्रोजनेशन किया तो तुम्हारी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, y, इट इज एनर्जी रिलीज, हमें ये भी पता है नेगेटिव होती है, ऑल्दो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल ले रहे हैं, नेगेटिव साइन का है ही नहीं कोई दिक्कत हमें। अब आता है कैनोनिकल फॉर्म से कैसे निकालेंगे हम, कि कैनोनिकल फॉर्म को अगर हम हाइड्रोजनेट करते हैं, बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म को हाइड्रोजनेट करते हैं,
तो तुम्हारी कितनी एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज बेसिकली बॉन्ड एनर्जी से निकालना। गाइस हम कहेंगे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। मतलब अगर तुम कैनोनिकल फॉर्म देखोगे, इट हैज गॉट 3 डबल बॉन्ड्स। अगर एक में तुम्हारी एक्स एनर्जी रिलीज हो रही है तो थियोरेटिकली 3 डबल बॉन्ड होने पे 3x एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें तुम्हारी एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, इतनी। अब हमें पता चल गया दिस इज फॉर योर कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज फॉर योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बताओ मुझे व्हाट इज गोइंग टू बी योर रेजोनेंस एनर्जी। इज इट गोइंग टू बी y माइनस 3x और 3x माइनस y? टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर बच्चों। हाँ बेटा, ऊपर वाला हमने कैसे निकाला उसको देखो, दैट वाज योर कैनोनिकल फॉर्म वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। हमने एक से देखा, एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में, बेसिकली उसमें हाइड्रोजन ऐड करने पे योर एक्स एनर्जी वाज रिलीज्ड। वहां से हमने निकाला कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन को अगर हम हाइड्रोजनेट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यार एक डबल बॉन्ड में अगर तुम्हारी एक्स रिलीज हो रही है तो 3 डबल बॉन्ड में 3x रिलीज होनी चाहिए, दैट इज फॉर योर कैनोनिकल फॉर्म। और एक्चुअली जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमें बताया है एज y। So now tell me, is it y minus 3x or 3x minus y? Tell me. Guys देखो हमें ये तो प्रोडक्ट हो गया। अब हमें निकालना है क्या गाइस, वी नीड दिस, ये चाहिए हमें। तो क्या होगा बच्चों, हमें ये चाहिए योर कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इट इज गोइंग टू बी योर 3x माइनस y। या फिर तुम सिंपली क्या देखो, मैंने तुम्हें बताया था जब प्रोडक्ट साइड में होता है तुम्हारा तो हम लेते हैं हेस माइनस योर बॉन्ड एनर्जी, और जब रिएक्टेंट साइड में होता है तो हम लेते हैं बॉन्ड एनर्जी माइनस हेस। ये बॉन्ड एनर्जी था, ये हेस लॉ से था। सो यू लर्न इट एज अ फैक्ट काइंड ऑफ कि अगर प्रोडक्ट साइड में है तो हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी कर दो, रिएक्टेंट साइड में है तो बॉन्ड एनर्जी माइनस हेस कर दो। दिस वाज यूजिंग योर बॉन्ड एनर्जी, दिस वाज यूजिंग योर हेस लॉ। हाँ या ना? गुड, ये हमारा हेस से है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, थोड़ी क्लैरिटी आई या नहीं आई कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? एक और यार, उसके अंदर ना मुझे सारी वैल्यूज बना बना के देनी पड़ेंगी। होल्ड ऑन गाइस। गाइस ये हमें दे रखा है, सपोजिंग इसका हमें दे रखा है, इसका हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है एज से -300 एग्जाम्पल के तौर पे, और हमें दे रखा है कि लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्मेशन रिएक्शन। ये है बच्चों, अभी मैं इसको गैस ही लेके चल रहा हूं, ठीक है गैस। हम कहेंगे ये हमारी रिएक्शन है, हमें इसमें क्या क्या दे रखा होगा, विल बी गिवन डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी होगी वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड एच। ये हमें सारी वैल्यूज दे रखी होंगी एंड दे विल आस्क अस टू फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन के अंदर मैंने ये दे रखा है, हमें फॉर्मेशन दे रखा है, दिस इज यूजिंग हेस। इन सारी इंफॉर्मेशन से वी विल फाइंड आउट डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर योर कैनोनिकल फॉर्म। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इट इज गोइंग टू बी व्हाट, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, सी, डी, ई। तो हम कहेंगे डेल्टा एच फॉर योर फॉर्मेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ C4H6। क्या होगा बच्चों, हमने 4 मोल सी सॉलिड को सी गैस भेजा तो इट इज गोइंग टू बी 4A। पहले हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना गाइस, 4A। अब कार्बन हमारा गैस में पहुंच चुका, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को गैस में भेजे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन को हमने गैस में भेजा, सो 3B इज फाइन। इतनी एनर्जी हमने दी, अब रिलीज होगी। रिलीज क्या होगा बच्चों तुम्हारा, C4H6 का ये स्ट्रक्चर है, हम कहेंगे 2 C डबल बॉन्ड सी है, 1 C सिंगल बॉन्ड सी है। हाँ है ना? तो 2D प्लस C प्लस CH बॉन्ड कितने, 6 है। हाँ है ना? तो 6E।
ये हमारा आ गया, ये हमें पता था यूजिंग हेस लॉ, ये हमें पता है यूजिंग योर बॉन्ड एनर्जी। और ये प्रॉड साइड में है तो एक काम करो, हेस माइनस योर बॉन्ड एनर्जी कर दो, ये हमारा बॉन्ड एनर्जी से निकला है, दैट विल गिव अस द रेजोनेंस एनर्जी बच्चों फॉर योर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा, कौन सा पार्ट? ये जो मैंने किया है बेटा, इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये रिएक्शन है फॉर्मेशन की, ठीक है बेटा। इसमें हम फॉर्मेशन रिएक्शन में वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। हमारा बॉन्ड एनर्जी में क्या कर रहे होते हैं, पहले हम रिएक्टेंट को गैस बनाएंगे, बॉन्ड सारे ब्रेक कर देंगे, और फिर हम जो एटम्स बन गए गैसियस स्टेट में उससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वही काम मैंने किया है, पहले हमने सी सॉलिड को सी गैस भेजा, वी आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू एटम्स इन देयर गैसियस फेज। हमें पता है सी सॉलिड को सी गैस भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ए, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज ए। लेकिन हमने 4 मोल कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में भेजा तो इट इज गोइंग टू बी 4A। समझ आया नहीं आया? इतनी एनर्जी हमने दी। अब हमने 3 मोल हाइड्रोजन को HH एटम्स में ब्रेक कर दिया, 3 मोल H2 को HH एटम्स में ब्रेक कर दिया, तो 3 इंटू योर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल एटम, तो 3B बेटा। इतनी एनर्जी हमने दी 3 मोल H2 को HH में ब्रेक करने के लिए। हमारा सब कुछ ब्रेक हो चुका, हमारा रिएक्टेंट सारा ब्रेक कर चुका है इनटू गैसियस एटम्स। अब हम फॉर्म करना शुरू कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की साइड में। तो हम क्या कहेंगे भाई, लेट अस लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर वाला, इसमें 2 C डबल बॉन्ड C है, 1 C सिंगल बॉन्ड C है, तो 2 C डबल बॉन्ड C, जिसकी एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब तो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, बॉन्ड एनर्जी से कर रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं कर रहा। ये एनर्जी रिलीज हुई जब C डबल बॉन्ड C बने, ये एनर्जी रिलीज हुई जब C सिंगल बॉन्ड C बना, और जब तुम्हारे 6 CH बॉन्ड बने, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 CH बॉन्ड बने, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ये बॉन्ड एनर्जी से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और किस विच माइनस विच लेंगे गाइस, वी आर गोइंग टू टेक हेस माइनस योर बॉन्ड एनर्जी टू कैलकुलेट योर रेजोनेंस एनर्जी। बच्चे यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है? गुड गाइस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, सही पूछा जाए दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली नहीं दे रखा था योर कैनोनिकल फॉर्म के लिए एनर्जी, वो तुमने फ्रॉड तरीके निकाला कि यार एक का दे रखा है तो 3 का इतना होना चाहिए था। दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो इस टाइप का है जो मैंने अभी तुम्हें लास्ट में करवाया। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। जो ऊपर वाला था दैट वाज काइंड ऑफ ट्रिक। तो एनीवे ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट है? हेलो गाइस। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर ये जो आपने डेल्टा एच एफ निकाला है लास्ट में, ला, ये वाला, कैसे? मतलब इसमें थोड़ा बहुत आइडिया दे पाओगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है, सो दैट आई कैन, मतलब। सर मुझे ये इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो। ओके बेटा, ये देखो यहाँ पे हमने जो किया है वो ये किया है, कार्बन सॉलिड को पहले कार्बन गैस में भेजा, 4 मोल कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में भेजा, फिर हमने 3 मोल H2 गैस को 6H में भेजा, जिसके लिए ये और ये एनर्जी दी। ठीक है बेटा, यस 3 सर। मोल H2 में 3 मोल HH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने 3B लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करना शुरू किया, मतलब ये हमारा हो गया बीच में, जब हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए हैं तो ये बन चुका है, मतलब दिस पार्ट इज गिविंग अस फॉर्मेशन ऑफ दिस। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने बॉन्ड बनाने शुरू करे। जो कंपाउंड है उसमें 2 C डबल बॉन्ड C है, जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब नेगेटिव साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर एक C सिंगल बॉन्ड C बन रहा है, जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ये माइनस साइन एनर्जी रिलीज को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी आर जस्ट कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव साइन हमने आगे लगा रखा है। और फिर तुम्हारे 6 CH बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमने 6 CH बॉन्ड की एनर्जी रिलीज करवा दी। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। ओके
बाकी कोई डाउट गाइस? एनी अदर डाउट? ओके फाइन, गुड।